हेलो सन मून एंड राइजिंग जेमिनाइज, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपकी जुलाई मंथ की रीडिंग है, जुलाई 2023, और ये जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। आपसे उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, मेरे दो चैनल्स को भी सब्सक्राइब करें। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक करें फॉर लाइव सेशंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि क्या मैसेजेस आते हैं जुलाई मंथ में जेमिनी के लिए। What are messages for Geminis for in the month of July? जुलाई में Geminis के लिए क्या मैसेजेस हैं? What are messages for Geminis in month of July? What are messages for Geminis in month of July? What are messages of Geminis for in the month of July? Okay, underneath the deck you're having Page of Pentacles. Pages are nice, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं underneath में. So yes, someone wants to offer you something. Maybe before, yeah, offer some new job offer are coming towards you. It can be job offer, new opportunity for with good money. अच्छी इनकम के साथ आपको एक नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और लाइक आपका बर्डन कम हो सकता है। पहले अगर आप बहुत ज़्यादा बर्डनाइज थे तो आपका बर्डन कम हो सकता है किसी नई जॉब ऑफ़र के बाद। और ये एक स्लो प्रोसेस है, इसमें ग्रोथ है बट स्लो ग्रोथ है, एकदम से नहीं है। और इट कैन बी, और ये क्रिएटिव वर्क हो सकता है जिसमें आप अपनी क्रिएटिविटी को उजागर कर सकते हैं। नई क्रिएटिविटी सामने आ सकती है और ये एक नई ऑफ़र आपके पास आ सकती है वर्क वाइज भी। इसके अलावा आप किसी को ऑफ़र करना चाहते हैं एक कमिटेड रिलेशनशिप ऑफ़र कर सकते हैं, स्टेबिलिटी, बट लेकिन स्लो कमिंग है वो ऑफ़र। लेकिन आप बहुत ज़्यादा पैशनेट भी फील कर सकते हैं, फिज़िकल अट्रैक्शन भी फील कर सकते हैं उस पर्सन के लिए। और एक नया स्टार्ट हो सकता है। ये एग्जिस्टिंग पार्टनर के साथ भी हो सकता है जिसके साथ आपका लव कनेक्शन था, उसको आप स्टेबिलिटी ऑफ़र कर सकते हैं, कमिटमेंट ऑफ़र कर सकते हैं। और पैशनेट न्यू स्टार्ट भी हो सकता है आपका उस पर्सन के साथ। तो यहाँ पे जस्टिस है, टेम्परेंस से हो सकता है आप किसी लिब्रा या सैजिटेरियस से डील कर रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, द टावर, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आप जस्टिस चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं, लेकिन आपको पेशेंस बहुत कम है क्योंकि यहाँ पे ये जो कमिटमेंट है ये स्लो कमिंग है। आप चाहते हैं कमिटमेंट बट ये कमिटमेंट स्लो कमिंग है। तो आपको लगता है आप बैलेंस चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं फॉर योर सेल्फ, बट आप में इम्पेशेंस है, पेशेंस नहीं रख पा रहे, बैलेंस नहीं कर पा रहे अपने इमोशंस को। और ये अपने इमोशंस को बैलेंस रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। या तो ये कोई कोर्ट केस हो सकता है आपका, कोर्ट केसेस ऐसे हो सकते हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस कर सकते हैं। आपको लग सकता है आप पेशेंस में नहीं रह रहे हैं, पेशेंस अपने अंदर नहीं ला पा रहे आप। लाइक इस सिचुएशन के हिसाब से आपके इमोशंस इतने बैलेंस नहीं रह पा रहे हैं, आप अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, ये आपके लिए चैलेंज हो सकता है। तो यहाँ पे आप अनस्टेबिलिटी फील कर सकते हैं फाइनेंशियली भी और ओवरऑल सिचुएशन में भी। अपनी स्टेबिलिटी में आप थोड़ा सा इम्बैलेंस फील कर सकते हैं, बट आपको होप है कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी अगर ये रिलेशनशिप की बात है तो भी। और रिलेशनशिप में आप जस्टिस चाहते हैं बट वो हो नहीं पा रही, तो आप अनस्टेबल फील कर सकते हैं, बट आपको पूरी होप है कि चीज़ें बेहतर होंगी और आपके माइंड में भी बैलेंस है। आप चाहते हैं गिव एंड टेक करना, लाइक इस रिलेशनशिप में बैलेंस लाना, बट बैलेंस लाना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। बैलेंस जस्टिस, अपने साथ आप जस्टिस चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो भी हुआ उसमें आपको भी जस्टिस मिले। तो ये बैलेंस आप चाहते हैं अपनी लाइफ में इस सिचुएशन में। और ये ओवरऑल लिटरली कोई कोर्ट केस होता है किसी भी सिचुएशन में जिसमें आप चाहते हैं कि जस्टिस हो आपके साथ और आप पूरी उम्मीद है कि होगा, बट आप अनस्टेबल भी फील करें, आप चाहते हैं कि बेहतर हो जाएं चीज़ें। आपके एक्शंस थोड़े से इमेच्योर हैं और
मुझे लगता है कि आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको ट्रिक कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो आपको उनसे बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर रहना होगा। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है या कुछ है सिचुएशन, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर रहना हो सकता है, क्योंकि आपके इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो आपके साथ सिंसियर नहीं हैं, दे आर नॉट वर्दी टू ट्रस्ट पीपल। किसी पे आप ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, आपको ट्रस्ट इश्यूज़ रह सकते हैं आपके इर्द गिर्द के लोगों के तरफ से, क्या, क्योंकि आप खुद जो है वो नॉन सीरियस पर्सनालिटी हैं, आपके एक्शंस खुद इतने इमेच्योर हैं। लाइक आप कोई सीरियस रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहते। अगर रिलेशनशिप की बात है तो कोई सीरियस रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहते, क्योंकि आपको अपने इर्द गिर्द के लोगों पे ट्रस्ट नहीं है। लेकिन आप सेकंड चांस चाहते हैं किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ, जिसके साथ आप स्टेबल लाइफ स्टार्ट कर सकें। बट मुझे लगता है कि एंड ऑफ द मंथ में आप गिव अप नहीं करना चाहते उस पर्सन पे, बट एंड ऑफ द मंथ में आपकी कुछ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकते हैं, पीपल इंटरफेयर कर सकते हैं। हो सकता है ये जो नॉन ट्रस्टवर्दी पीपल हैं वो आपकी रिलेशनशिप में कुछ क्रिएट करें, लोग मैनिपुलेट करके आपके रिलेशनशिप में कुछ ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप और आपके पार्टनर को ब्रेकअप का सामना करना पड़ सकता है। तो ये इन चीज़ों में हो सकता है आपके पास कोई नई ऑफ़र आ रही है, लव ऑफ़र, कमिटमेंट ऑफ़र, तो आपको बहुत केयरफुल रहना होगा, क्योंकि आपके इर्द गिर्द के लोग ऐसे हैं जो कि ट्रस्ट आप उन पे नहीं कर सकते। उनकी बातों पे आके आप हो सकता है अपने रिलेशनशिप को ख़राब करें। तो ये चीज़ें आपको इन पे ध्यान रखना है। लोग इंटरफेयर कर रहे हैं, बट आप जो है नो मैटर व्हाट, कितने ही आप लोगों की बातों से या उनके एक्शन से ज़ख्मी हैं, लेकिन आप इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको जस्टिस चाहिए, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। पेशेंस आप नहीं रख पाएंगे, जिसकी वजह से ये एंड में कुछ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकते हैं आपके लिए। सो लेट्स सी कि आपके लिए रोमांस एंजल ऑरेकल मैसेजेस क्या हैं जेमिनाइज के लिए। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग। जैसे मैंने कहा कि आपको रेड फ्लैग्स पे, ये जो भी लोग हैं इन पे आपको पे अटेंशन करनी है। जो आपके रिलेशनशिप में इंटरफेयर करके उस अनस्टेबल था, आपने जब उसमें बैलेंस लाना चाहा तो लोग उसमें और इंटरफेयर करके और मैनिपुलेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं। वैसे ही आप अपने अनस्टेबल रिलेशनशिप को स्टेबल बनाने के लिए एक ऑफ़र करना चाहते हैं, बट लोग इंटरफेयर कर सकते हैं और कुछ मैनिपुलेशंस कर सकते हैं। आपकी फैमिली भी हो सकती है, कोई इर्द गिर्द के लोग भी हो सकते हैं। रिकन्सिलिएशन, यस, आप रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग इन योर लाइफ। आप किसी पास्ट पर्सन से रिकन्साइल करने के हवाले से सोच रहे हैं और बहुत पुर उम्मीद है कि चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, बट यहाँ पर एंड ऑफ द मंथ में कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है और आपको इर्द गिर्द के लोगों पर जो है इतना ट्रस्ट नहीं करना है, और लेकिन वो इंटरफेयर करके आपके रिलेशनशिप को मज़ीद ख़राब कर सकते हैं। सो लेट्स सी कि यहाँ पे मोनोलॉजी डेक से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। या अगर कोर्ट केस है तो आपको अपने इर्द गिर्द के लोगों पे भरोसा नहीं करना है, जिसकी वजह से आपको कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है आपके फेवर में ना जाए, तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। सो लेट्स सी कि यहाँ पे मोनोलॉजी डेक से आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। यू आर गुड इनफ। लाइक यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप सही हैं अपने जगह पर, आप इतने अच्छे हैं कि आप चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। पर्सनल इश्यूज़ रिच रेजोल्यूशन। तो जो भी पर्सनल इशू है वो आपका रेजोल्यूशन तक पहुंच सकता है, जो भी पर्सनल इशू है, बट बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर एंड ऑफ द मंथ में कुछ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है। आपको अपने इर्द गिर्द के लोगों से जो है वो पे अटेंशन करनी चाहिए। सो दैट वॉज योर रीडिंग। इफ इट्स रेजोनेट्स यू प्लीज लेट मी कंफर्म इन अ कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।